मैं पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर जयंत कीर्ति उज्जैन से हूँ। महाकाल की नगरी से आया हूँ। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्योतिष वास्तु एवं तंत्र सम्मेलन हो रहा है। यह पटना की भूमि जो है वह एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर माँ पार्वती की बाही जंगा गिरी थी, इसलिए इसे पटन देवी के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं इसी भूमि से, चाहे जैन धर्म के हों चाहे बौद्ध धर्म के हों, यहाँ से ही उनका जन्म स्थान है बिहार में। और जो बिहार है मुख्य रूप से यहाँ जैनियों का एक स्थान शिखर जी है जहाँ पर लोगों का आवागमन होता है। अब आपने क्वेश्चन किया था कि महाकाल का महत्व क्या है। वह कालों के काल महाकाल हैं, चूँकि दक्षिणाभिमुख हैं। वहाँ पर विशेष रूप से लोग जो जाते हैं भस्म आरती करने के लिए, और लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि शमशान की जो राख है उसको चढ़ाया जाता है। कभी नहीं। महाकाल मंदिर का जो गर्भगृह है उसके ऊपर ओंकारेश्वर का मंदिर है। ओंकारेश्वर के पीछे एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे के अंदर उपले डाले जाते हैं और उन उपलों के अंदर आपका गूगल इत्यादि डालते हैं और वह राख जलती रहती है, कंडे जलते हैं। उन कंडों को जलने के बाद ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाती है। चूँकि जरासंध राक्षस का वध बाबा महाकाल ने, भगवान शिव ने वहीं किया था। वह चिता आज हजारों वर्ष से जल रही है और उस चिता में का जो है राख के यदि आप टेस्ट कराते हैं तो आपको उसमें गंध ये आएगी कि मानव की ही एक भस्म है। चूँकि वह जो भगवान शिव के द्वारा किया गया था वह उसी राख को भस्मारती के रूप में जलाते हैं। और भस्मारती में जो भस्म चढ़ाई जाती है वह जूना अखाड़े का सन्यासी चढ़ाता है, वहाँ के पंडितों को अधिकार नहीं है। और जो भस्मारती होती है उस अब चूँकि बहुत स्ट्रिक्टता हो गई है, पहले गर्भगृह में सभी लोग जाते थे, परंतु अनुबंधता हो गई है कि केवल भस्म चढ़ाने वाले और जो अंदर पुजारी होते हैं वही भस्मारती को करते हैं। और भस्मारती में महिलाएं नहीं देखती हैं, उनको सिर का घूंघट डालना पड़ता है, बाकी पुरुष देखते हैं। साथ साथ महाकाल की एक जो खासियत है, क्योंकि दक्षिणाभिमुख होने के कारण जब गेट से प्रवेश करते हैं तो सामने आपको गणेश दिखते हैं और आपके बाएं हाथ पर आपको सामने आपको पार्वती दिखती हैं, बाएं हाथ पर गणेश दिखते हैं और दाएं हाथ पर आपको दिखते हैं कार्तिकेय। तो महाकाल मंदिर के ऊपर जो उनका गर्भगृह है उसके ऊपर रुद्र यंत्र बना हुआ। रुद्र यंत्र जो बना है वह नीलम की प्लेटों के ऊपर बना है। चूँकि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और उसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ा हुआ है। अंदर नीलम की प्लेट्स हैं जिसमें यदि आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं, यदि जल आप अपनी मनोकामना लेके जाते हैं तो जल ऊपर छिड़कने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। चूँकि राजा विक्रमादित्य की नगरी है, वहाँ सिंहासन 32 ही है। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर है, बड़े गणेश हैं और आपने नाम सुना होगा देवियों के, तो वहाँ पर जो 32 पुतलियाँ थीं, उन पुतलियों के कारण आज भी विक्रमादित्य की सिंहासन लगती है। और पास में राम घाट है, 12 साल में एक बार कुंभ लगता है और लोग राम घाट के नाम से ही स्नान करने जाते हैं। और दूसरी एक बात और वहाँ पर है, वहाँ पर पीर गादी है। जब जब अपना कुंभ का मेला लगता है उस समय पीर माने मुस्लिम संप्रदाय के और अपने शैव संप्रदाय के लोग एक साथ भोजन करते हैं। और वो जो हरसिद्धि का मंदिर है, तो चूँकि हरसिद्धि के मंदिर के दर्शन करेंगे तो एक एक अक्षर की जो 52 पीठ कही गई है, तो एक अंग पार्वती का वहाँ गिरा है। तो यही भी एक सिद्धिपीठ है। जिस प्रकार की पटन देवी में उनकी बाहें जंगा गिरी है, तो इस प्रकार पूरे विश्व में 52 पीठ हैं। और 52 पीठें होने के कारण यह इसी प्रकार से आप कहते हैं कि वर्णमाला के अंदर 52 अक्षर हैं। उन 52 अक्षरों की उत्पत्ति शिव पार्वती के अंग गिरने से उन अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त जो है कि हर साल महाकाल उज्जैन का भगवान शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। लोग जाते हैं, श्रद्धा है। और जो बाबा को कहा जाता है कि शंकर भगवान जिनको बुलाते हैं वही उज्जैन जाता है। मैं आपको बताऊँ इस बात में जो आप कहना चाह रहे हैं, जिसने करोड़ों जन्म पुण्य किए होंगे वही महाकाल की सप्तपुरियों में से उज्जैन एक पुरी है। और उनके दर्शन मात्र करने से आपके पापों का क्षरण होता है और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो महाकाल को भजता है
वह कभी अकाल उसके मरण नहीं होता है। यदि जल आपको चढ़ाने का मौका मिलता है, यदि आपके द्वारा जल अर्पण किया गया तो समस्त प्रकार के आपके पापों का क्षरण होता है। और क्योंकि सप्तपुरियों में जो उज्जैन है वो एक मोक्ष की पुरी है और लोग केवल वहाँ जिस प्रकार बनारस जाते हैं उसी पर उज्जैन आके अपने मरण को प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें स्वर्ग मोक्ष मिलता है। क्योंकि वहाँ मोक्षदानी नदी जो है वह क्षिप्रा नदी का प्रवाह हो रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जयंत कीर्ति उज्जैन से हूँ और मैं यहाँ पर सम्मेलन में आया और सम्मेलन में मेरा जो टॉपिक था वह मंत्रों के ऊपर था। मंत्रों के ऊपर मैं लगभग 50 वर्षों से काम कर रहा हूँ। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, प्रत्येक अक्षर के मेरिट डीमेरिट क्या होते हैं उनके प्रभाव के मैं बताता हूँ। और मेरी लिखित किताबें वास्तु ज्योतिष पर टेक्स्ट बुक के रूप में यूनिवर्सिटियों में कोर्स के रूप में चलती हैं। एक बात आपको बता दूं जो मैं अपनी वाणी से आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में भारत के अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसी 10 क्रॉनिकल डिजीज़ हैं जिनका कोई निराकरण नहीं है। वह मंत्र विधि के द्वारा यदि आप जप करते हैं, आपको अनुष्ठान नहीं कर रहा, केवल प्रोनाउंसिएशन करने से आप इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे आपको कहा शुगर है, शुगर का अर्थ हो रहा है कि आपकी पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल इनएक्टिव हो गई हैं। जब बीटा सेल इनएक्टिव होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आपके लिए जो है यदि ओम ह्रीम नमः शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपकी जो बीटा सेल एक्टिव हो जाएंगे और आपको शुगर से मुक्ति मिल जाएगी।